नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही कि हम दिल्ली की दूरी भी मिटाना चाहते हैं, हम दिल की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। तो मैं भी सबसे पहले कह दूं कि धन्यवाद मोदी जी, मुझे फ्री में वैक्सीन लगी। हालांकि आपके कहने से पहले ही मैंने लगवा ली थी सरकारी अस्पताल में जाके, क्योंकि पूरा पोस्टर रंगा पड़ा है, पूरा लखनऊ में सारे बिल बोर्ड रंगे पड़े हैं, धन्यवाद मोदी जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है धन्यवाद भाई, धन्यवाद मोदी जी। क्योंकि मैं इसलिए कह दे रहा हूं, मैंने फ्री में लगवाई। कल के दिन कोई कानून आ सकता है कि तुमने फ्री में लगवाई और तुमने धन्यवाद नहीं बोला, चलो अंदर। तो भाई मैंने धन्यवाद 2-3 बार ऑन रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, दर्ज रहेगा कि मैंने धन्यवाद मोदी जी किया, मैंने फ्री में लगवाई बिना पैसे के। कल की जो मीटिंग हुई कश्मीर के नेताओं के साथ, उसमें 14 लोगों को बुलाया गया था, 8 अलग अलग पार्टी से। और मुख्य रूप से उसको जो एंकर कर रहे थे वो एक तरह से गुपकार, जो डिक्लेरेशन की जो 5 लोग हैं वो थे। इस गुपकार डिक्लेरेशन में शुरू में कांग्रेस भी थी, बाद में कांग्रेस उससे हट गई थी। एक चीज आपको ये भी समझना होगा कि कल वहां उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, एलजी मनोज सिन्हा साहब थे, जितेंद्र सिंह साहब थे। कुछ जगह पहले खबरें आई थी कि डोवाल साहब भी थे एनएसए, लेकिन आज पेपर में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी इतना सेंट्रलाइज पीएमओ से चला रहे हैं कि अब उनके पास कोई बफर नहीं रह गया है। हर जगह उनको बात खुद करनी पड़ रही है। अगर ये सारी चीजें ठीक चल रही होती, सब कुछ वैसे हो रहा होता, तो जनरली हो सकता है मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ती, पहले एलजी लेवल पे ही और होम मिनिस्टर लेवल पे। लेकिन कल की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे, गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। ये 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं एक पेपर को बार बार कोट करता हूं, वो टेलीग्राफ ने जो फोटो लगाई है वो मैं फिर से लगा दे रहा हूं, और उसने दिखाया है कि कौन कितने दिन 5 अगस्त 2019 से कितने दिन जेल में रहा। मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें आपके साथ क्लियर कर दूं, जिससे आप ये समझ लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि आगे चीजें समझने में आसानी हो जाएंगी। कश्मीर का कुल एरिया 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर एज ऑन 4 अगस्त 2019। उसमें से लद्दाख अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, 59,146 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब मोर देन रफली अबाउट 59% ऑफ द टोटल एरिया। कश्मीर 15,948 और जम्मू की एरिया 26,293। पॉपुलेशन भी समझ लीजिए, 2011 की जो गणना हुई थी उसके अनुसार जम्मू कश्मीर यूनाइटेड, मतलब जब लद्दाख भी उसका हिस्सा था, 1,25,00,000, जिसमें से लद्दाख उसकी जनसंख्या 2.74 लाख, कश्मीर जो की जनसंख्या 69.07 लाख और जम्मू की संख्या 53.5 लाख। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेंगे, बाकी चीजें जब आपको आएंगी। जल्दी से वहां की विधानसभा की भी बात बता दूं, 111 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब भी हमारे लिए आएगा उनके लिए रखी गई हैं। बस्ती हैं 87 में 4 सीट लद्दाख की हैं, तो वो कम हो जाता है, बस्ती हैं 83 में 46 सीटें कश्मीर की हैं, 37 सीट्स जम्मू की हैं। अब आप आ जाइए मेन उस पर। कल मीटिंग चली 3.5 घंटा, मतलब बहुत देर तक चली, और वो सारे नेता जो जेल में थे, जिनको अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई, जिनको होम मिनिस्टर जो बैठे हुए थे वो उनको गुपकार गैंग बोलते थे, वो उनको गुपकार डिक्लेरेशन की पार्टी नहीं, वो गुपकार गैंग बोलते थे, वही सब लोग इनको एंटी नेशनल बोलते थे। ये सब लोग उनको बोलते थे कि इन लोगों का कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही हैं, ये इररिलेवेंट बताए जाते थे। लेकिन 2 साल बाद शायद प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये उतने इररिलेवेंट नहीं है, और ये भी लगा कि केवल आप वहां पे लोगों को जेल में डाल करके देश नहीं चला सकते हैं। इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी जब लगाई थी तो इमरजेंसी के 18 महीने बाद उनको चुनाव कराने पड़े थे। तो कहीं पे भी आप लोगों को जेल में डालें, उनका इंटरनेट बंद कर दें, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, जीवन थोड़ा ही हो सकता है। अभी क्या है कि अब ओवरऑल जरा इमेज बिल्डिंग की भी बात हो रही है, आजकल इमेज पे भी जरा खतरा है, तो वो एक इमेज को भी रिकवर करने की बात है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि इसमें जब ये मीटिंग बुलाई गई और उसके पहले भी, मतलब मीटिंग नहीं भी बुलाई गई थी, तो कश्मीर की जितनी पार्टीज थी
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे वो इवन कांग्रेस कश्मीर के जो नुमाइंदे हों, ये सब लोगों का एक ही था कि नहीं नहीं भाई 370 को आप वापस करिए, मतलब 4 अगस्त 2019 की स्टेटस वापस करिए, तभी आगे कुछ बात होगी। जैसे किसान आंदोलन कह रहा है ना, किसान आंदोलन कह रहा है कि पहले आप किसान बिल वापस करिए तब हम कोई बात करेंगे। तो उसी तरह से बाहर इनका स्टैंड ये था। लेकिन जब ये लोग मीटिंग में अंदर पहुंचे तो वहां पे इन्होंने उतने जोरदार ढंग से ये बात नहीं कही है। ये अलग अलग सोर्स से आ रहा है, क्योंकि हालांकि ये भी एक अजीब सी स्थिति है कि जो अंदर से लोग निकल रहे हैं उसने किसने क्या कहा ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से वहां बता रहा है कि मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। लेकिन 4-5 बातें जो प्रमुख रूप से मैं उसको ले रहा हूं गुलाम नबी आज़ाद के बयान से, मोरलनेस उसके आसपास ही सबका बयान है। उन्होंने कहा सबसे पहली बात वहाँ हुई है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड प्रदान कीजिए, वो जो आपने उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया है कम से कम उसकी राज्य का दर्जा वापस करिए। दूसरा ये हुआ है कि वहाँ तुरंत चुनाव कराइए जिससे डेमोक्रेसी वापस आए। लेकिन प्रधानमंत्री उस चुनाव को कराने के लिए एक शर्त रख रहे हैं या उसको उसके साथ वो करना है, वो मैं उस पर भी आऊँगा। तीसरा ये हुआ कि कश्मीर पंडित जो हैं, कश्मीर के पंडित जो वहाँ से बाहर भाग के आए हैं या छोड़ के आए हैं घर, उनको वापस आप रिहेबिलिटेट करिए। चौथी बात थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, भाई बहुत दिन हो गए, अब 2-2 साल हो रहे हैं, बीच में आप किसी को भी उठा ले रहे हैं तो उनको छोड़ना होगा। और चौथा जो डोमिसाइल स्टेटस है जो कश्मीरी लोगों की, उसके बारे में। ये 5 चीज़ें मोटे तौर पे गुलाम नबी आज़ाद के अनुसार कही गई। और मैं जितने लोगों का बयान मैंने देखा, चाहे वो भीम सिंह हो, महबूबा हो, इनका इसके आसपास ही रहा। इसमें सबसे मजबूती से और सबसे जोरदार ढंग से कश्मीर की बात रखने वाली, जैसा लोग भी कह रहे हैं, वो महबूबा मुफ्ती थी। उन्होंने ये कहा कि भाई ये 370 जिस ढंग से आपने हटाया वो ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको कंसल्ट करना चाहिए था, आप लोगों को मुझसे बात करनी चाहिए थी। खैर, लेकिन अब किसी ने ये नहीं कहा कि उसको 4 अगस्त 2019 के हिसाब से रिस्टोर करिए। महबूबा मुफ्ती ने एक बात और कही जिसको बाहर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप अपना पाकिस्तान से डायलॉग भी शुरू करिए। इसको जो एक फैक्ट्री विशेष है वो इसको ऐसे कर रही है कि पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती का वहाँ अंदर एक कहना था, बाहर भी उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई है, इन्फिल्ट्रेशन, वो जो बॉर्डर से वहाँ से लोग आते हैं वो कम हो गया है। और ये एडमिटेड है, ये मतलब हमारे तरफ से भी एडमिट किया गया ये कि अब पाकिस्तान से उतने लोग जो अंदर आते थे वो कम हुए हैं। तो मैं वो मुफ्ती कहा था कि अगर आप एक बार पाकिस्तान से बातचीत करते हैं कि हल तो अल्टीमेटली बातचीत से ही निकलेगा। वो पीओके कैसे आएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर में कैसे बदला जाएगा, ये सारी बातें तो आपको वार्ता के ही जरिए होनी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भी बात करना ज़रूर शुरू करिए। इधर क्या है कि ये जो एक बीजेपी का एक ग्रुप है जो हार्ड लाइन लेता है, बहुत अच्छा किया था, बिल्कुल ठीक किया था, सब लोग वहाँ चल के ज़मीन खरीदो, वो कह रहा है हम एक नया कश्मीर बनाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि ये सब मोदी जी ने किया है जिससे एक नया कश्मीर बनेगा। अब मैं जरा एक बात आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ एक जो चीज़ स्टेटहुड की बात हो रही थी और उसमें मोदी जी बार बार बिल्कुल क्लियरली बोले हैं कि स्टेटहुड हमारा वादा है, हम करेंगे, लेकिन आप लोग पहले डिलिमिटेशन को फाइनल करिए, मतलब जो परिसीमन है वो करिए। अब उसमें पेच क्या है ये ज़रा समझ लीजिए। पहला पेच ये है जो उमर अब्दुल्ला बाहर निकल के भी बोले हैं, उनका कहना ये है कि भाई 2026 में पूरे देश का परिसीमन होना है, पूरे देश की कंस्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेशन मतलब नया बनना है। तो आप इतनी जल्दी क्यों मचाएं? आप 5 साल पहले क्यों चाह रहे हैं कश्मीर में हो? आपको भी समझा दूं कि क्यों चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 83 की सीट्स अब रह गई हैं। आज की तारीख में अगर स्टेटहुड दे दिया जाता है तो वहाँ 83 सीट्स पे इलेक्शन होगा। वहाँ पे 46 सीट हैं कश्मीर की और 37 सीट हैं जम्मू की। तो कश्मीर हरदम जरा बीजेपी को वहाँ दिक्कत रहती है, क्योंकि बीजेपी को ये जम्मू वाली तरफ ज़्यादा आसानी रहती है, उनको ज़्यादा वोट आते हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि डिलिमिटेशन में जो जम्मू की सीटें हैं वो 37 से बढ़ के 7 सीटें बढ़ जाएं, 37 की जगह वो 44 हो जाए और 83 की जगह जो विधानसभा है वो 90 की हो जाए। अब उसके पीछे लॉजिक जरा सुन लीजिए।
लॉजिक ये हो रहा है क्योंकि जम्मू में ज़्यादा बड़ा एरिया आता है, इसलिए उसको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मेरा जितना समझ है और जितना वो है, जब पहली बार हुआ था तो ये पॉपुलेशन के रिलेशनशिप में था। अब बाद में ये ठीक है, एरिया वाला आने लगा, क्योंकि आप इस लॉजिक को अगर आप करेंगे कि एरिया के हिसाब से होना चाहिए, तो वो आपको लद्दाख जो 60% ऑफ जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ 60% ज़्यादा आपको सीटें टोटल वहाँ दे देनी चाहिए। इफ़ एरिया इज़ द क्राइटेरिया, पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें कहीं कोई वो नहीं, घुमाने फिराने की बात नहीं है। 2026 में जब होगा तब देखा जाएगा, तत्काल के लिए। और सही बात यह है कि अभी इसको आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर ज़्यादा है। कश्मीर की पॉपुलेशन करीब 69 लाख है 2011 के उससे, और यहाँ की 53 लाख है, तो यहाँ की सीटें और कम होनी चाहिए, और जो अभी रेशियो है वही है। लेकिन कोशिश ये है कि अगर 46 और 44 हो जाएगा तो हम किसी तरह से, क्योंकि अगर कश्मीर में 2-4 जैसे जो बीजेपी के सहयोगी, मतलब जो सेंटर के साथ कई लोग चलना चाहते हैं, उस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स होंगे या पार्टीज होंगे या कोई तोड़ के लाना होगा, तो फिर हम मेजॉरिटी करके अपना चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। अभी चूंकि 46 और 37 का, 46 और 37 का है, तो ये अभी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो अब पीएम मोदी अड़े हुए हैं कि नहीं, डिलिमिटेशन एंड देन स्टेटहुड एंड देन इलेक्शंस। दूसरा ये है कि थोड़ा दोनों में उत्साह इसलिए है, पहली चीज जो कश्मीर के लोग हैं, जो वहाँ की लीडरशिप है, वो थोड़ा सा इसलिए उत्साहित हैं या खुश हैं कि भाई कम से कम आप गिरफ्तार होना तो बंद हो गए। 2 साल से आप जिसको चाहिए उसको उठा ले रहे थे, बहुत से लीडर अभी भी बंद हैं, उनको आप किसी को भी आतंकवादी, सेपरेटिस्ट कुछ भी कह रहे थे, लेकिन अब कम से कम बातचीत शुरू हो रही है। जब प्राइम मिनिस्टर इन लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं, तो कम से कम अब होम मिनिस्टर साहब उनको गुपकार गैंग तो नहीं बोलेंगे, उनको सेपरेटिस्ट नहीं बोलेंगे, उनको एक जनरल लीडरशिप जो बीजेपी की, उनको सेपरेटिस्ट नहीं कहेगी, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर खुद ही उनसे बात कर रहे हैं। मैं एक बहुत बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ पे ये कहा गया कभी दबी जुबान से, ये भी बात निकली है कि 370 वाले बात तो भाई कोर्ट में है, तो कोर्ट फैसला करेगी। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पिछले करीब 1 साल 10 महीने से पेंडिंग है, वो उस पर तुरंत निर्णय हो जाना चाहिए। फर्ज करिए कि यहाँ डिलिमिटेशन हो जाता है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और कोर्ट में मुकदमा ये हो जाता है, कोर्ट का निर्णय ये आता है कि नहीं भाई 370 कॉन्स्टिट्यूशनली गलत लगा, हटा। एक मैं सिर्फ आर्गुमेंट के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए लिया है, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है, तो कुछ तो मेरिट है उस केस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर ये निर्णय आ जाता है कि नहीं ये गलत लागू हुआ, ढंग से आपने इसको हटाया है, तब क्या होगा? तब आपका डिलिमिटेशन और ये स्टेटहुड और वो स्टेटहुड, ये सब बेकार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले सेंटर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए कि साहब ये पेंडिंग है पिछले 2 साल से, इस पर तुरंत कार्रवाई कर पे इस पर निर्णय किया जाए। सेंटर को इस पर पहल करनी चाहिए, केंद्र को, क्योंकि भाई केंद्र पार्टी है उसमें, केंद्र पहल करें कि भाई देश का एक बड़ा भारी भूभाग इस तरह से है, उसका कोई फाइनल हम नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पर निर्णय दीजिए। और जो भी निर्णय आए, अगर निर्णय आ जाए कि वो गलत है, तब तो आपको पुरानी 4 अगस्त 2019 के हिसाब से जाना होगा। अगर निर्णय ये आ जाए कि नहीं वो निर्णय सही था, तो फिर आप यू गो अहेड, फिर कौन सी दिक्कत है। मैं चलते चलते एक चीज़ और कह दूं, क्योंकि ये जब इन लोग बाहर आए थे, क्योंकि अब बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं, जेल से छूटे हैं, लेकिन देश भी एक चीज़ समझना चाह रहा है कि इस दौरान जो 2 साल का पीरियड था जिसमें कहा गया था कि बिल्कुल हम कश्मीर को बदल देंगे, नया कश्मीर बना देंगे, वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये थोड़ा अगर देश के सामने जो कश्मीर की डिसीजन मेकिंग लीडरशिप केंद्र की है वो ज़रा बता दें। ये भी जरा समझना चाहते हैं कि ये 2 साल में आपने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, तो कितने कश्मीर पंडितों को आपने वापस रिहेबिलिटेट किया है। और तीसरी बात ये कि भाई था कि बहुत से लोग ज़मीन खरीदेंगे और बहुत सी बाहर के, वो कितने लोगों ने ज़मीन खरीदी ये पता हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब आंसर ज़रूरी हैं। मोदी जी को थोड़ा, जैसे अभी हुआ है ना कि थोड़ा इस समय हुआ है कि बहुत ही प्लेजेंट थे, 3.5 घंटा बात किए, लोगों से हंस के बात कर रहे थे। उनको अगर आप देश 2024 तक वो इस हंसते खेलते और इस मूड से चलाते हैं कि देश सबका है, केवल एक पार्टी विशेष का, एक दल विशेष का नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सुधरने लगेंगी। धन्यवाद।
अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।